Hello everyone. Today we will discuss about pro tem speaker. What is pro tem speaker? What are the duties of pro tem speaker? As you all know that Bhartru Mehtab has been recently appointed and administered oath as the pro tem speaker by the President of India. Pro tem speaker basically होता क्या है? आप जैसे जानते हैं लोकसभा डिसॉल्व होती है 5 साल के बाद या गवर्नमेंट जब मेजोरिटी नहीं होती उसके बाद तब वो डिसॉल्व प्रूव नहीं कर पाती तब वो डिसॉल्व हो जाती है। तो जब लोकसभा डिसॉल्व होती है साथ साथ उसके मेंबर्स भी डिसॉल्व होते हैं और स्पीकर भी एक एमपी होता है तो वो भी पोजीशन वैकेंट हो जाती है। तो जब नई लोकसभा अपॉइंट होती है तो जो लोकसभा की अपॉइंटमेंट है और स्पीकर का इलेक्शन है उसके बीच में एक टाइम पीरियड होता है जहां पर स्पीकर की पोजीशन वैकेंट होती है। तो उसके लिए वहां पर प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 95 सेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रोटेम इज अ लैटिन फ्रेज विच मीन फॉर द टाइम बीइंग, मतलब कुछ टाइम के लिए। तो बेसिकली फर्स्ट सिटिंग के लिए ही उसको अपॉइंट किया जाता है। उसके जैसे ही नए स्पीकर का इलेक्शन हुआ ये पोजीशन सीज टू एग्जिस्ट हो जाती है, फिर उसके बाद एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ प्रोटेम स्पीकर? बेसिकली मेन ड्यूटी जो होती है टू प्रिसाइड द फर्स्ट सिटिंग और एंड एडमिनिस्टर द ओथ टू द न्यू एमपीज। और जो सेकंड ड्यूटी होती है वो होती है बेसिकली टू कंडक्ट वोट फॉर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, मतलब डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर का जो इलेक्शन होगा उसके लिए बोर्ड जो कंडक्ट कराता है वो बेसिकली प्रोटेम स्पीकर करवाता है। और साथ के साथ जो फ्लोर टेस्ट होता है उसको भी प्रोटेम स्पीकर ही कराता है। फ्लोर टेस्ट क्या होता है? फ्लोर टेस्ट होता है जब ये चेक होता है कि जो गवर्नमेंट पार्टी गवर्नमेंट बना रही है, सरकार में आ रही है, उसके बाद मेजोरिटी है वो प्रूव करने की चीज को उसको दिखाना होगा कि मेरे पास 272 एमपीज हैं। इनके फ्लोर टेस्ट फेल हो जाता है तो गवर्नमेंट गिर जाती है, दोबारा इलेक्शन होंगे। लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट अलाउ करता है अपोजिशन को, अगर वो मेजोरिटी प्रूव कर पाए, वो अपने एमपी दिखा पाए कि उनके पास 272 एमपीज हैं, और अगर वो भी नहीं दिखा पाते तो फिर इलेक्शन हुआ।